हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में सभी हेल्दी एंड वेल्दी रहें और आने वाला साल हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियां लेने वाला रहेगा। हम और जितने भी साल हमारे आते रहेंगे हम लोग डे बाय डे हर साल अचीव करेंगे। तो इसी के साथ ही इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ देर वेट करेंगे ताकि हमारे साथ कुछ हमारे व्यूअर्स जुड़ सके और हम लोग सेलिब्रेशन के बारे में बता सके कि सभी कैसे किया, कैसे मनाया। और उसके बाद हम लोग आगे अपने वर्क पर कंटिन्यू Good करेंगे। afternoon. गुड आफ्टरनून खुशबू मैम, हाउ आर यू? Fine. Happy New Year to all the viewers and Happy New Year to you. यस, कैसा रहा न्यू सेम ईयर? टू यू। बहुत अच्छा रहा खुशबू मैम, और काफी फैमिली के साथ 2 दिन की छुट्टी मिली थी तो फैमिली के साथ भी थोड़ा सा टाइम बिताने का जरूर मौका मिला। तो अच्छा लग रहा था, काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी। बट अपने व्यूअर्स को भी हम लोग मिस कर रहे थे क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव फैमिली हैं। तो यस, अभी हम वेट करेंगे अपने व्यूअर्स का, थोड़ा सा जुड़ जाएं फिर हम लोग सेशन शुरू करेंगे। इतने आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि न्यू ईयर तो हर साल आता है, लेकिन इस बार का न्यू ईयर हम लोग का ऑन पैसिव का बहुत एक्साइटेड न्यूज भी मिल रहा था। और हम लोग का जो 30 दिसंबर को वो कनेक्ट लाइव हुआ था, तो वो सब कुछ भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखे, सुने, एक्सपीरियंस किए। तो हमारी एक्साइटमेंट में और भी चार चांद लग गए थे। साथ ही में मैंने तो आराम से थोड़ा सा लीव ले लिया था ऑन पैसिव से, और आराम से मैंने छुट्टी को खूब मजे से एंजॉय किया है पहाड़ों पर। काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा और एक्साइटमेंट था। वेलकम संपत सर। वेलकम गुड आफ्टरनून। संपत सर। हाँ, नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर सर। देखो, सभी यस जगह सर। कॉपी विद रॉयल फाउंडर चल रहा है, चाहे फेसबुक हो, चाहे कंप्यूटर पे हो, चाहे जहाँ भी हो, देख लो ये आप ही चल रहे हैं, है ना। ग्रेट सर, ग्रेट। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। तो और सर बताइए मैम। सर आपने कैसे अपना न्यू ईयर मनाया, कैसे सेलिब्रेट किया, प्लीज हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। और जितने भी व्यूअर्स हैं वो प्लीज कमेंट में भी अपने बारे में लिखें और अपना रिक्वेस्ट भी भेजें ताकि हम लोग लाइव आए और लाइव आकर बात करें, अपना अपनी विचार रखें। यस सर। यस, बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आपको भी पता है स्वाति जी, हमारे लिए वाकई में यादगार पल कह सकते बिल्कुल। हैं। थैंक्स टू ली नाकामोतो, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था कल सेलिब्रेशन के लिए। हालांकि खुशबू जी कल बिजी होने की वजह से हमारे बीच में नहीं ज्वाइन कर पाई, बट कभी कहीं न कहीं खुशबू जी को भी लग रहा होगा कि मैं क्यों नहीं ज्वाइन पाई। यस, नेहविल, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो कल इवेंट पहला दिन मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बहुत बड़ा दिन कह सकते हो। इसलिए बड़ा कह सकते हो कि रोबलिन लाइफ पे हम थे और हमारे सीईओ, इतने बड़े सीईओ एस मोपरा जी, जो कि कमेंट कर रहे थे, और हम उनके ऊपर जब हमें इनवाइट किया गया था एस के बारे में बोलने के लिए, तो वो लम्हा वाकई में माइंड ब्लोइंग, जानदार, शानदार कह सकते हो। इससे बढ़िया मैं नहीं समझता कि मेरा 2023 की कभी भी शुरुआत हो सकती है। वाकई में ये लम्हा अभी भी मुझे याद है दोस्तों। कल हम 1 से 1.5 घंटे तक रोबलिन लाइव पे थे। मैं था, स्वाति मैम थी, खुशबू जी थी, सॉरी भूपेंद्र भाई थे, और हमारे बीच में सपना जी भी थी। और हम मतलब बहुत ही फन और एक्साइटमेंट में थे। जीन अलेवा थी, जॉन बरीला थे, और भी बहुत, डॉक्टर बिल भी थे। मतलब इतना गजब का कल ये जो नया साल का जो वेलकम किया हमने, वाकई में माइंड ब्लोइंग कह सकते हो। यादगार के एक सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। और उधर हमारे सीईओ एस मोपरा जी भी इतने खुश थे कि बैक टू बैक डॉलर के स्टिकर मतलब यूट्यूब पे सेंड कर रहे थे। वो तो लम्हा आपने देखा था। मैंने अपने मोबाइल से, हालांकि मैं लैपटॉप से जुड़ा था, तो मैंने मोबाइल से एक वीडियो भी बना के सेंड किया था। तो बहरहाल मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट जर्नी में ये कल का दिन 101% था, और मैं इसे कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। सबसे अच्छी बात है कि मैं मेरी फैमिली के साथ खुश हूँ, और मेरी सभी फैमिली बहुत ही एक्साइटमेंट में है। तो चलिए, कुछ अपडेट मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। मेरे आज ज्वाइन करने का मकसद ये था दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज एक ये निकल के आ रही है,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो ओ नेट के अंदर आप लोग। नमस्कार सर जी। हेलो रमेश जी, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बढ़िया है। कैसा रहा सर आपका नया साल, ये बताइए। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। कहाँ कहाँ गए और क्या क्या पार्टीज की? पार्टी तो अभी बाकी है, आपके अगर कोई पार्टी नहीं होती है। अच्छा, कोई नहीं, आप होते तो कोई पार्टी वाल्टी करते। कोई नहीं सर, हम मिलके जरूर पार्टी करेंगे, बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन में हम आपके पास आते हैं और जबरदस्त वहां से हमारे खुशबू जी को भी इनवाइट करेंगे। देखो वो भी एक्साइटमेंट में है और स्वाति मैम को भी बुलाएंगे। आई थिंक रमेश जी के पावर चला गया है या लीव हो गया। चलिए तो बात करते हैं अपडेट की। जैसा कि आपको पता है स्वाति मैम, इम्पोर्टेंट अपडेट ये निकल कर आई है। हम लोगों ने जो ओ नेट में अपना प्रोफाइल क्रिएट किया था, अभी कंपनी की तरफ से ये मैसेज आया गया है कि आप फिर से ओ नेट के ऊपर जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करें। ओके, अब कुछ लोगों के सवाल आएंगे कि ये बार बार क्रिएट करने का क्या है माजरा, तो मैं उनको समझा देता हूँ। जो लोग ओ नेट में अपना प्रोफाइल में अपना पिक्चर ऐड नहीं कर पा रहे थे या कुछ भी बड़ी वीडियो वगैरह कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे थे या अपना मोबाइल नंबर ऐड नहीं कर पा रहे थे, उन सभी के लिए हमारी कंपनी ने ध्यान में रखते हुए फिर से ये बताया है और बैक एंड में काम किया है और आपको हम सभी को ये मैसेज दिया है कि भाई आप ओ नेट में जाके नए सिरे से प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और अपनी प्रोफाइल में आप जो मर्जी आवे वो फोटो डाल सकते हैं, आप जो मर्जी आए शेयर कर सकते हैं। एकदम स्मूथली रन कर रहा है ओ नेट, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं। यस, बात करते हैं दोस्तों ओ मेल की। ओ मेल में आज मैंने सारे फीचर्स अच्छे से यूज किए दोस्तों। मैंने वहां पे एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके भी सेंड किया और जो टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन आ रहा है वो भी मैंने यूज किया। उसके अलावा बहुत सारे फॉन्ट को हाईलाइट वाईलाइट करने के बहुत सारे ऑप्शन थे, सभी के सभी एकदम मक्खन की तरह यूज हो रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम को लॉगिन करें। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आपके पास आपके अपनी ईमेल, जो कि अल्टरनेटिव ईमेल डाला था, वहां पे एक लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप नए पासवर्ड क्रिएट करके ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाइए। ओ नेट में अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट कीजिए, अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट भी भेजिए, मुझे भी भेजिए। मेरा प्रोफाइल है संपत लाल के नाम से, मेरा फोटो आपको दिख जाएगा, आप सर्च करके मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। और ओ मेल के थ्रू मेरा ईमेल है संपत पटेल 2654, यही ओ मेल है और यही जीमेल है। आप मुझे भी मेल करिए और अपने दोस्तों को भी मेल कीजिए। बहुत ही जबरदस्त, एकदम मक्खन की तरह काम कर रहा है। अब चलिए फाइनल एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है दोस्तों। ये अपडेट हम सभी के लिए बहुत 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 मायने रखती है। जैसा कि हमारी कंपनी ने जब ऑन पैसिव इकोसिस्टम लॉन्च किया था तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, अब धीरे धीरे एकदम मक्खन की तरह यूज हो रहा है और आप सब आराम से यूज कर पा रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारा जो ओ कनेक्ट, ये पिछले 31 तारीख को लॉन्च किया गया था, लेकिन टेक्निकल कारणों की वजह से या एरर की वजह से या बग्स की वजह से कंपनी ने फिर से उसको बार बार लिंक भी दिया, लेकिन हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे। लेकिन अब कुछ एक कंडीशन में बहुत अच्छा रन कर रहा है, लेकिन सभी के लिए कंपनी ने ये मैसेज दिया है, कृपया करके अभी थोड़े दिन के लिए नेक्स्ट अपडेट के लिए या कंपनी की तरफ से जब तक आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तब तक कोई भी ओ कनेक्ट का लिंक यूज नहीं करेगा और ना ही वहां पे आप अपनी तरफ से कोई भी, जैसा जूम पे इवेंट क्रिएट होता है ऐसा कोई भी इवेंट क्रिएट नहीं करे। क्योंकि दोस्तों इस कंडीशन में अगर आपने जबरदस्ती ओ कनेक्ट का लिंक यूज किया या वहां पे इवेंट क्रिएट किया तो कंपनी की तरफ से आपके आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप इसके खुद जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि कंपनी और मोहम्मद कमाल की तरफ से और हमारे जो बैक ऑफिस में पॉपअप मैसेज है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अभी थोड़े दिन के लिए जब तक हम ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं आप ओ कनेक्ट के लिंक को यूज मत कीजिए और ना ही पब्लिकली शेयर कीजिए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब 2 दिन, अगले 2 से 3 दिनों तक नहीं करना, क्योंकि हमारी जो टेक टीम है बैक एंड में जबरदस्त माइंड ब्लोइंग काम चल रहा है।
तो उस काम की वजह से पॉपअप मैसेज में भी ये मैसेज डाल दिया गया है कि कोई भी इस लिंक को शेयर नहीं करे और ना ही इवेंट क्रिएट करे, अन्यथा आपकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। यस, लीन नाकामोटो हमारे बीच में, समवन प्लीज वेलकम लीन मैम एंड वेलकम नाकामोटो, Ma'am, प्लीज please give me your request. I will accept you. Hello, Lynn. Please, if you are please join with us. We are waiting. Yes, ma'am. I'm waiting. Yes. Yes, ma'am. We all are waiting for your presence. Please send your request. Swati ma'am also add your request. No, I. Yes. No, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Yes, yes, sir. No, I haven't, sir. Lean ma'am, please give me your request. I am Hello. eagerly waiting. Please join with us. Send your. We are eagerly waiting, ma'am. Swati We are ma'am, eagerly check waiting for your presence in our request. live session. Okay, no problem. तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ. Yes, Lynn ma'am, we are waiting. Please join with us if you are free. Ma'am, there will be green button if you. अरे मैम already tap person, you know. Yeah. नो प्रॉब्लम सर, जैसे ही मेरे पास रिक्वेस्ट आती है मैं तुरंत एक्सेप्ट करूंगी और उनका प्रेजेंस ही यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आई एम वेरी हैप्पी, हम लोग सभी बहुत हैप्पी हैं। तो हमारे बीच में थैंक यू। यस, लीन नाकामोटो को मैं थैंक यू इसलिए देना चाहता हूँ, कल हमें इन्वाइट किया और हमारा जो 2023 का फर्स्ट डे यस यादगार बना दिया। थैंक यू लीन एंड ऑल्सो थैंक्स टू रॉब गॉर्डन, उनकी वजह से हमें मजा आया और हमारे सीओ एस मिश्रा जी से भी बात करने का मौका मिला और उनके कमेंट किए थे, वाकई में माइंड ब्लोइंग। यस, भूपेंद्र सिंह जी सर भी हमारे बीच में ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों जो अपडेट थी कृपया करके उसको ध्यान से सुने और कोई भी अभी इंटरनेट के जो लिंक को यूज नहीं करे, थोड़े दिन के लिए प्लीज वेट करें। और हमारे बीच में पंकज पटले सर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत सारी वेलकम सर। थैंक यू। आवाज आ रही मेरी? हैप्पी न्यू ईयर। सर आज का टॉपिक है हमारा ईगो एंड एटीट्यूड। सर हम उस पे सुनना चाहेंगे। सॉरी, फिर से बोलेंगे? सॉरी। ईगो और एटीट्यूड के बीच का डिफरेंस। ईगो और एटीट्यूड। डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड एटीट्यूड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये हम पे बहुत सुटेबल करता है क्योंकि ईगो हमें है नहीं, ईगो हम रखते नहीं। क्यों संपत सर? ईगो हम रखते नहीं और एटीट्यूड है नहीं। तो एटीट्यूड वही लोग रखते हैं जिन्हें ज्यादा घमंड होता है, या ईगो कहना चाहिए। तो वो चीज अगर हम आन पे में एक चीज को सीखा है कि कोई ईगो नहीं रख सकता और जिनमें ईगो था वो खत्म भी हो चुका। तो ईगो और एटीट्यूड में क्या अंतर है? एटीट्यूड बोलने से एक अपना अलग से ऐसा लगता है कि यार कुछ इसमें हटके, मतलब मैंने कहना चाहिए कि ये इंसान से बात नहीं करना चाहिए, इसका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है। और ईगो होता है जो मतलब धन दौलत को लेके, यानी मेरे पास बहुत कुछ है, ये सब चीजें ईगो में आती है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और हमारे ऑन में ये सब चीजें खत्म हो चुकी है। आप लोग देख रहे हो लाइव, कहाँ नेपाल से, कहाँ स्वाति में, कहाँ संपत जी और कहाँ पंकज पटेल। तो पंकज पटेल कहाँ बैठे हैं और आपसे आप बात कर रहे हैं। तो ये कौन किससे लिंकअप है? यहाँ पे कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, सब एक समान है। यही सबसे बड़ी ऑन की समानता है। तो बहुत ही अच्छा है। और मैं 2 शब्द हैप्पी न्यू ईयर के बारे में संपत सर से सुनना चाहूंगा। वेल, हैप्पी न्यू ईयर
सर, और कल कहाँ गए थे घूमने, थोड़ा हम बताएं। उसी कल तो मेरे ख्याल से खुशबू में बाहर गई थी, मस्त जैकेट वैकेट पहनी थी। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कल का दिन हमारे यादगार दिनों में से एक है। यस, मैं डियर सिस्टर सोना शुक्ला जी है। सोना जी, आपको भी हम इनवाइट करेंगे, बने रहिए आप। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपकी आवाज बहुत इको हो रही है। यस यस यस, मेरी आज पता नहीं, मैं लीव करके थोड़ी देर बाद में या तो ओके ज्वाइन ओके करता हूँ। सर, ओके सर। ओके यस। सर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। खुशबू मैम तो कल कहाँ गए थे? खुशबू मैम कल सर कहाँ गए मैं थे तो आप? कल पहाड़ों पर घूमने गई थी, ठंडी ठंडी वादियों में। हमारे नेपाल में ही कन्याम बोल के एक जगह है सर। जैसे दार्जिलिंग में टी गार्डन है, वैसे ही वहां पर सर टी गार्डन्स भी हैं और बहुत सारे फन है। तो सर मैंने तो बहुत अच्छे से कल एंजॉय किया पूरे फैमिली के साथ में, और अपने वेरी कल्चरल ड्रेस की मैंने पिक्स भी ली। बहुत अच्छा लगा सर मुझे तो। और बिल्कुल स्वाति मैम आप? बिल्कुल सर, 2 दिन की छुट्टी मिली थी सर, बहुत अच्छा लग रहा था। फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम बिताने का मौका मिला, तो डिनर वगैरह करने गए थे हम लोग। और बाकी सर सबसे एक बड़ा एक्साइटमेंट था हमारा कि कल हम लीन नाकामोटो मैम के रॉबलिन लाइव पर हम लोग ज्वाइन हुए थे। उन्होंने Very इनवाइट किया था तो हम लोग ज्वाइन। यस, और वहां पर good. हमारे ऐश सर भी आए थे, तो उन्होंने वहां पर हम लोगों को डॉलर के रूप में जो स्टिकर्स, मुझे बाद में पता लगा क्योंकि उस वक्त मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी और थोड़ा सा घबराई हुई थी, तो मुझे वो डॉलर स्टिकर नहीं दिखाई दे रहे थे, बट बाद में देखा था तो पता लगा था। कुल मिला के बहुत अच्छा मतलब एक एक्सपीरियंस था। वाकई में हर किसी को करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये चीजें छोटे छोटे पल होते हैं, ये हम लोगों को बताते हैं कि हम लोग वाकई में आगे बहुत कुछ है हमारे लिए करने के लिए, और हम लोग बहुत कुछ पा सकते हैं करने के लिए। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा लगा था। यस सर, बिल्कुल ऑन पे से तो सब कुछ संभव है। और मैं एक इस प्लेटफॉर्म के द्वारा एक सजेशन देना चाहूंगा कि हमें वो बातें करनी जो हमारे साथ सच्चाई है और इलीगल है। और सभी फाउंडर से मैं वही बातें करना चाहूंगा कि वो बातें रखे जो एक्चुअल में हमारे ऑन पेशी के लोग चाहते हैं या हमारी मीडिया चाहती है। मीडिया के खिलाफ कोई भी ऐसा काम ना करे और अपना एटीट्यूड और ईगो को बनाए रखे। ईगो बनाए रखे होने से ईगो बिल्कुल यहाँ से एंड कर दे, एटीट्यूड को एंड कर दे और सादी जिंदगी, शुद्ध विचार कहते हैं ना, शुद्ध विचार और सादी जिंदगी रखे। और हमें पता है कि हम आने वाले समय में बहुत लोगों का ब्लेस करने वाले हैं और मस्त कुछ खाते हुए हमारे क्या कहते हैं कि संपत पटेल जी वेलकम। वेलकम वेलकम सर। आपने मुझसे सवाल किया था कल का दिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन रहा। बेस्ट इसलिए था कि माय डियर हमारे लीन नाकामोटो जो कि अभी हमें सुन ही रही है, उनकी वजह से हमें रॉबलिन के लाइव इवेंट में जाने का मौका मिला। और फिर जब मुझे मिला तो आई थिंक आप जान सकते हैं, मैं मेरी टीम को भी पीछे नहीं रख सकता। और हमारे स्वाति जी भी चले, खुशबू जी तो कल पार्टी में थी और दिन भर पार्टी से सुबह ही इनका फोन आया था। और भूपेंद्र सर भी हमारे साथ में थे, सपना जी भी थे। तो वाकई में मैंने ऐसी पार्टी मनाई कि मैंने एक्चुअल ऑन पैसिव पार्टी मिस कर दी सर। मैंने एक्चुअल ऑन पैसिव पार्टी मिस कर दी। सर ऐसा कुछ होता है तो हमें भी ले लिया करो। संपत सर ऐसा कुछ होता है तो हमें भी लिंक शेयर कर दिया करो। 101%। आप डेली लॉबलिन लाइव देखो ना 10:45 पे, सॉरी 10:30 पे आपके इंडिया का डेली होता है ये शो उनका यूट्यूब पे। और सर कभी भी आ जाते हैं वहां पर और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। मैंने भी स्वाति को भी बताया था उनका। और सर हाँ, सुबह 10:30 बजे फेसबुक पे उनको रिक्वेस्ट भेज दी, एक्सेप्ट कर ली, मतलब रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वहां पर उनके सारे लिंक प्रोवाइड हो जाते हैं, एडवांस में वो लिंक वहां पे डाल देती हैं। मैं फेसबुक पे ही गई। कर लो ना, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। किया हुआ है उनका, किया हुआ है ऑलरेडी। मैं एज ए फ्रेंड है मेरी फेसबुक में, वो एज ए सब कुछ है। नो उसके अलावा थैंक यू।
टीम रॉयल का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी रॉबलिन लाइव चलता है, क्योंकि ये भी हमारा पेज ऑफिशियल है और पूरा हमारी कंपनी की तरफ से मैनेज किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं डेली यहाँ पे चाहे मार्टी लाइव आते हैं, चाहे लीन नाकामोटो लाइव आते हैं, तो हमारे टीम रॉयल के ऊपर लाइव होता ही होता है, तो आपने देखा होगा। तो बहरहाल खुशी की खबर है, हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह जी सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो बहुत ही मान भाई कह सकते हैं दोस्तों। तो ये कल का सर आपका वॉइस के साथ डबल आ रही है वॉइस ना, आपकी डबल आ रही है, क्लियर नहीं आ रही सर। ओके मैम, आप प्लीज कंटिन्यू। वेलकम रॉब सर। वाह रॉब गॉर्बन सर, वाह यस सर, वेलकम सर। ओके, आप आज ऐड तो सर न्यू ईयर का जश्न हमारा हो गया, तो सर हम आपसे विदा चाहेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू। सो नेक्स्ट हमारे व्यूअर जुड़ रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं बिल्कुल सर जो मैंने 2-3 जनों को एक्सेप्ट किया है, बट आई थिंक नेटवर्क का इशू है, तो प्लीज आप लोग नेटवर्क का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि नेटवर्क अगर थोड़ा सा भी स्लो जाता है तो मेरे तक रिक्वेस्ट नहीं आ पाती है या डिक्लाइन हो जाती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी भूपेंद्र सर आप अपनी रिक्वेस्ट जरूर भेजिए। सो अभी जैसे ही हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं उनको जरूर जोड़ूंगी। तो हमारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इवन पूरी ही लाइफ को इफेक्ट करता है, डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड ईगो। तो उसके बारे में तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं होता कि एटीट्यूड और ईगो में क्या डिफरेंस है। हम लोग सोचते हैं कि कोई कह रहा है कि अरे मैं तो ये सब कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, और या कुछ वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि मैं चलिए डेफिनेशन बताती हूँ। एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है? एटीट्यूड की डेफिनेशन एक्चुअल में ये होती है, हमारा जो माइंड सेट होता है, जो हमारे सोचना, थॉट प्रोसेस जो होता है, वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम लोग जो क्योंकि हर किसी की लाइफ के, अगर मैं स्वाति गोयल का लूं, अपनी लाइफ का लूं, तो मेरे कुछ रूल्स हैं अपनी लाइफ के, कुछ प्रिंसिपल्स हैं मेरी लाइफ के, कि कहाँ पर मुझे स्टैंड होना है, कौन सी बात को मुझे आगे लेके जाना है, या बहुत सारी चीजें। हर किसी इंसान के प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, किसी को कुछ पसंद नहीं आता, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, सबके अलग अलग वो होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं मान लीजिए कि मुझे बहुत ज्यादा, जैसे मुझे सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इन सब चीजों को लेके, कुछ रूल्स भी मैंने बना रखे हैं इन चीजों को लेके, लेकिन यहाँ मैं गलत नहीं हूँ, पॉजिटिव हूँ बिल्कुल। तो लेकिन अगर सामने वाले, अगर मैं उनको कुछ टोकती हूँ, वो मुझे बोलेंगे कि ये बड़ा इसको घमंड है, बड़ा ईगो है इन सब चीजों को लेके। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस चीज को ईगो नहीं कहते, वो मेरा एक अपना एटीट्यूड है, उसको मैं ईगो, सामने वाला ईगो कहेगा, लेकिन ईगो, मैं उसको ईगो नहीं कहती हूँ, मतलब वो ईगो नहीं होती। वहीं पर ईगो जो होती है, वो कौन सी पर्सन होता है, जैसे मैं अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूँ कि मैं ये सब कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, आप होते कौन हो, या मेरे अलावा इस दुनिया में ये काम कोई नहीं कर सकता। अपने आप को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना, या अपने इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि आप सामने वाले को वैल्यू देना ही भूल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ईगो। तो इन चीजों में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर एक हम लोग हर कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, हर कोई क्रिकेट मैच देखता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो क्रिकेटर होते हैं, 11-12 जनों की टीम होती है, उसमें से 3-4 जो होते हैं बहुत हाई क्वालिटी के जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर लगा लो और धोनी लगा लो, तो उनको एक आई थिंक खुशबू मैम का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो मैं कंटिन्यू करूंगी, बाकी आप प्लीज अपनी लाइव अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहिए। तो जैसा कि मैं बता रही थी, हम वो आप लोग भी देखते हैं कि मैच चल रहा है, अगर उन लोगों का मान लीजिए कि जो धोनी है, वो अगर मैदान में खेल रहे हैं और उनका एक माइंड सेट बिल्कुल पॉजिटिव है,
वो इस पॉजिटिविटी के साथ हैं कि मुझे यहाँ पर करना है, आई कैन डू दिस, मैं इसको कर सकता हूँ। तो वो ईगो नहीं है, वो उनका एक एटीट्यूड है, वो अपने बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, मैं इसको करूंगा, मैं कर सकता हूँ इसको। तो वो उसके लिए पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं इस चीज के लिए। तो इससे क्या होता है, सामने बॉलर जो होता है उसके माइंड पे प्रेशर जाता है, तभी ये मैच में हारना और जीतना चलता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, लाइफ में भी हमारे होती हैं। तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगी, इसके आगे थोड़ा सा मैं खुशबू मैम से भी सुनना चाहूंगी कि खुशबू मैम बिल्कुल क्या जानते हो, आप सोचते हैं ईगो और एटीट्यूड के बारे में। ओवर टू यू। बिल्कुल स्वाति मैम, जैसा कि आप बता रहे थे ईगो और एटीट्यूड को लेके, मेरा मानना ये है कि जो चीज हम जैसे हैं, अगर हम वैसा सोचते हैं और वैसा ही काम करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारा एटीट्यूड है। लेकिन जब उसी काम को करते करते हम अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट मानने लग जाते हैं और अपनी लर्निंग को बंद कर देते हैं और सोचते हैं आई एम द बेस्ट, जहां हमने ये सोच लिया आई एम द बेस्ट, वो वहां पर हमारा एटीट्यूड जो है वो ईगो में ट्रांसफर हो जाता है। एटीट्यूड और ईगो दोनों साथ साथ चलते हैं, एटीट्यूड और ईगो दोनों साथ साथ चलते हैं, और एक हद तक ईगो भी बिल्कुल बुरा नहीं है। लेकिन जब वही ईगो हमारी लर्निंग में के आड़े आ जाए, हमारी सक्सेस के आड़े आ जाए, हमारे आगे बढ़ने के आड़े आ जाए, तो वो ईगो हमारे लिए तो हार्मफुल है, सो है ही, साथ ही में जो लोग हमारे सराउंडिंग में हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा खराबी होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि दोनों के बीच में बिल्कुल माइनर सी लाइन है, बिल्कुल माइनर सी लाइन। तो इस चीज को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी। जैसे कि जब कोई भी अगर बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है, तो उस पोस्ट पे पहुंचने के लिए जब तक वो एक लेबरस रहता है, जब तक वो कार्यरत रहता है, जब तक वो वर्क करता है, यस मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, तो वो बहुत ज्यादा वो उसका एक एटीट्यूड रहता है उस चीज को। एक गवर्नमेंट जॉब हो या कोई पोजीशन हो या कोई लर्निंग हो या स्टूडेंट का कोई गोल हो, तो वो एक लर्निंग एटीट्यूड में रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब वो उस पोस्ट पे पहुंच जाता है, तो बहुत सारे लोग उस पोस्ट पे पहुंचकर अपने जो खुद से किया हुआ वादा रहता है कि यस मैं इस पोस्ट पे पहुंचकर मैं ये चीजें करना चाहता हूँ, मैं ये डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, तो वो अगर उस डेवलपमेंट को करते हैं तो यस वो अपने एटीट्यूड के साथ हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब चार लोग हमारी बड़ाई करना शुरू करते हैं, हमें प्रेज करना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर एक अहम का जन्म हो जाता है, एक अहंकार का जन्म हो जाता है। और वही अहंकार, हमें क्या लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और दूसरा जो मुझे बता रहा है वो सब कुछ गलत है। तो वहां पर क्या होता है कि हम जो करना चाहते हैं हम उस रास्ते से भटक जाते हैं और हम वहां पर एक अपनी मोनोपोली करना शुरू कर देते हैं। मेरे अगर हम सबके हित में काम करते रहते हैं और अपने हित को लेकर के उस दिशा में अगर हम सबसे लड़कर के भी आगे बढ़ते हैं, तो वहां तक एटीट्यूड है। लेकिन जब हम उस पर पहुंच गए या नहीं भी पहुंचे हैं और हम बिल्कुल मोनोपोली की सिचुएशन में आ जाते हैं, हम किसी की हियरिंग नहीं करना चाहते हैं, किसी को समझना नहीं चाहते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, और हम गलत तरीके से उस चीज में उस पावर का गलत यूज करते हैं या उस चीज का गलत यूज करते हैं, तो वहां पर वो हमारा ईगो बन के आता है और सामने वाले को भी वो बहुत खराबी करता है। साथ ही साथ हम उस सक्सेस के जितने हाईएस्ट पिक पर पहुंचते हैं ना, उसके दोहरी गति से हम वहां से नीचे गिरते हैं। क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या ऊपर चढ़ना या गोल को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सक्सेस का कहीं ना कहीं मतलब है लोगों के दिलों में पहुंचना, लोगों के दिलों तक राज करना। और जब हम कोई गलत काम करते हैं और उसको ईगो में ले लेते हैं और हम समझना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमसे जूनियर्स होते हैं या हमारे जो को पार्टनर्स होते हैं, हम उनको बिल्कुल भी एकदम अपने साथ नहीं लेते हैं, हम उनकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं, उन चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और बस अपना अपना मैं में डूब जाते हैं। तो ये मैं जब हमारा जो शुरू हो जाता है ना,
तो वो ईगो बन जाता है और वो समाज के लिए भी हार्मफुल है। तो हमारे एस मुफारे सर हम लोगों को ये कंपनी बनाने से पहले से हमारे उस मैं को खत्म करके हम लोगों को हम और सोसाइटी 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 बनाना सिखा दिया है। तो मुझे सबसे अच्छी ऑन पैसिव की यही बात लगती है कि उसने हर एक फाउंडर को एटीट्यूड और ईगो के बीच के माइनर लाइन से हटा दिया है और हर एक फाउंडर को ह्यूमैनिटी का विजन दिखा दिया है। आज हर फाउंडर बिना पैसा कमाए बिना मतलब आगे दूसरों के लिए सोच रहा है कि हम दूसरों की हेल्प कैसे करें, चाहे वो हेल्प अपनी शेयरिंग के द्वारा हो, अपनी लर्निंग शेयर के द्वारा हो, चाहे किसी का OES प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन में हेल्प करवा के हो, चाहे किसी को कोई चीज बता के हो, या फिर कहाँ से कौन सी वीडियो शेयर करके हो, चाहे बैक ऑफिस की कोई लिंक शेयर करके हो, चाहे नॉलेज शेयर करके हो, या फिर है ना ये ग्रुप अच्छा है इस ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, इस तरीके से हो, किसी भी तरीके से अगर हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो वो चीज है हमारा हेल्पफुल, और वही है हमारा एक एटीट्यूड। और ये हमारी ऑन पैसिव ने हम लोगों को सिखाया है और मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं ऑन पैसिव की फाउंडर हूँ और मैं यहाँ पर अपने एटीट्यूड के साथ काम कर रही हूँ। और मेरा एटीट्यूड है कि मुझे ऑन पैसिव में अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना है, अपनी लर्निंग करनी है और अपनी लर्निंग को शेयर करके और लोगों को जितनी मेरे पास नॉलेज है उतना उन लोगों तक पहुंचानी है। साथ ही में मुझसे जो अपर है, जो लोग मुझसे अच्छा जानते हैं, मुझसे अच्छा शेयरिंग कर सकते हैं, उनसे मैं सीख रही हूँ। इसीलिए हम लाइव आते हैं तो हम 10 लोगों के व्यूज को सीखते हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओवर टू स्वाति। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, वाकई में आपने एक एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि अगर हम लोग इन चीजों को अपनी लाइफ में समझ जाएं तो हम लोग आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाते हैं दिमाग की। क्योंकि अगर हम लोग ईगो वाले जो लोग होते हैं हमें लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ब्रेन जो है वो बिजी रहता है। क्योंकि जब हमें किसी चीज को लेकर अपने आप ईगो होती है, ईगो अगर मैं बोलूं तो एक तरीके का स्लो पॉइजन है जो आपको अंदर ही अंदर खत्म करता है और उसको महसूस आप नहीं कर पाते, बट आप अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ गलत स्टेप उठाते जाते हैं और अपने ब्रेन पर हावी होते चले जाते हैं उन आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं। तो इन चीजों को हम लोगों को लाइफ में समझना होगा। अपने एटीट्यूड को बढ़ाइए, ना कि अपनी ईगो को। एटीट्यूड अपना रखिए, हम क्या हैं, सबसे पहले मैं क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं या चाहती हूं और क्या मुझे करना चाहिए। फिर उसकी दिशा को सेट कीजिए कि क्या जिस दिशा में मैं जा रही हूँ वो सही है। उस एटीट्यूड के साथ आप उस दिशा में बढ़िए। अब जैसे कि अगर हम ऑन पैसिव में एक बार मैं अनाउंस कर देती हूँ कि गायत्री मैम, यस आप यहाँ पर हैं मैम, प्लीज आपकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है मेरे पास, आप रिक्वेस्ट शेयर कीजिएगा मेरे साथ। yes. मलिक सर हैं, अरमित पाल सिंह सर, पाली सर हैं, हेमंत सर हैं, यस भूपेंद्र सर, आप भी वमन कास्केट सर भी थे हमारे साथ, तो वेलकम वमन सर। यस तो एटीट्यूड के बारे में मैं बोल रही थी। तो जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो वो अकेले नहीं चलता है, वो किसके साथ चलता है, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ। जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो हमेशा मोटिवेट रहता है। अगर जस्ट लाइक अगर हम पिछले ऑन पैसिव में 1 महीने की अगर एक्टिविटीज को देखें तो जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था या अभी तक लेकर, अगर मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूं तो मेरा जो एटीट्यूड था बिल्कुल कंपनी को लेकर पॉजिटिव था और अपना लिए भी मेरा पॉजिटिव था। तो मुझे कभी भी दिमाग में शंका नहीं आई कंपनी को लेकर। और मैं डे बाय डे, हालांकि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी या जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुई, हमेशा मोटिवेट रही और अपने हम लोग लाइव करते रहे, वेबिनार्स लेते रहे। क्यों?
क्योंकि मैं अपने एटीट्यूड के साथ थी कि यस, मेरा विजन क्लियर था और मुझे किस तरीके से यहाँ पर इस कंपनी में काम करना है, इस एटीट्यूड के साथ मैं यहाँ कंपनी में आज भी वर्क कर रही हूँ। क्योंकि जब हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं तो जो हमारी सराउंडिंग होती है वो भी हमें पॉजिटिव, क्योंकि हमारा ऑरा नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन हम उसी चीज को ग्रैब करते हैं जिस तरीके से हम अपने एटीट्यूड को रखते हैं। तो मैं पॉजिटिव हूँ तो मुझे पॉजिटिव ही चीजें दिखेंगी और पॉजिटिव ही चीजें सुनाई देंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को कितने लोगों ने नहीं बोला कि अरे ये कंपनी ऐसी रहेगी, अरे ये कंपनी ऐसी नहीं आएगी, बट सुना, उन्हें अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी। अगर नहीं सुना उन्होंने तो लेट इट गो, समझाने की 100% कोशिश करी अपने एटीट्यूड के हिसाब से। लेकिन उसके आगे इंसान को खुद ही वर्क करना पड़ता है अपने ब्रेन पर, अपनी सोच पर। तो हम यही कोशिश करते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन आने का भी सिर्फ मोटिव यही है कि हम लोग आपस में बातें करें। अगर कोई जरा सा भी नेगेटिव होता है तो प्लीज यहाँ आके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही सॉल्यूशन निकलते हैं। तो बिल्कुल ईगो से दूर रहिए, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन है जो हमारे ब्रेन को खत्म करता है। तो बाकी एक मिनट में रिक्वेस्ट आ रही है, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी स्वाति, जब तक तुम ऐड करो। ओवर टू यू। तो मैं ये कहना चाहूंगी हमारे व्यूवर्स को, मेरी आवाज इको हो रही है क्या? नो क्लियर है। ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमें अपने पोजीशन की पावर जो है उससे हम सही डायरेक्शन में यूज करते हैं ना, तब तक तो हम सही रहते हैं, तब तक तो हमारा एटीट्यूड बिल्कुल सही रहता है। जैसे, और जब हम अपने पोजीशन की पावर जो है उसको हम गलत तरीके से यूज करते हैं या पर्सनल लेवल पर यूज करना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए गलत हो जाता है। अब इन चीजों को मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के थ्रू रिलेट करके दिखाऊंगी कि जैसे कि जब हमारा कोई कंपनी में हम काम करते हैं तो कोई सीईओ बनता है, कोई मैनेजर बनता है, कोई सुपरवाइजर बनता है या कोई कुछ बनता है। लेकिन क्या करता है हर एक बंदा जो होता है ना, जब अपनी पोस्ट पे पहुंच जाता है ना तो वो उससे ऊपर वाले पोस्ट वाले की क्या करता है, चापलूसी करना शुरू कर देता है। यस, उसकी आओ भगत करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर मैं उसकी चापलूसी करूंगा तो शायद वो मेरे प्रमोशन कर दे, वो मेरे को और ऊपर लेके जाए। तो वहां पर क्या होता है कि वो चापलूसी की वजह से, और वहां पर वो जो जिसकी चापलूसी कर रहा है वो पोस्ट वाला भी क्या होता है, वो एटीट्यूड से ईगो में बदल जाता है। और वो ईगो में बदलकर यस ये मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, तो वो क्या करता है, उसको प्रमोट करना शुरू कर देता है कि यस शी इज वेरी नाइस, ही इज वेरी नाइस। और वो क्या करता है, एमडी तक बात पहुंचाता है, सीईओ तक बात पहुंचाता है, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है वहां तक बात पहुंचाता है, और क्या करता है, उसको प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, समाज में एक करप्शन सा फैलता जाता है, और ये एक हर लेवल के चीजों में आपको देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ एक कंपनी के लिए है, बड़े बड़े पोस्ट के लिए भी है, लीडर्स के लिए भी है, और हमारी पॉलिटिक्स में भी है। हर क्षेत्र में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा कहना यही है कि एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि एटीट्यूड मतलब हमने जो कह दिया वो वही सही है। कभी भी ऐसा नहीं होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो चीज हमारे लिए सही हो सकती है, हो सकता है वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी हो सकती है। तो हमें हमेशा उन चीजों का एक दायरा बनाना होगा और सामने वाले को सुनने की क्षमता रखनी पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि एटीट्यूड में कहीं ना कहीं लिसनिंग पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जब हमारे अंदर एक लिसनिंग पावर होती है तो उस लिसनिंग पावर और हमारी ब्रेन पावर, हमारी थॉट प्रोसेस, उन सब, और हमारा विजन पावर, लिसनिंग पावर और हमारा थॉट पावर, ये तीनों को मिलाकर के हमारा बनता है डिसीजन एंड एक्शन पावर। तो जब हम डिसीजन और एक्शन पावर पे जाते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है कि यस ये हमारा सही डिसीजन है। और लेकिन जब हमारा लिसनिंग पावर गलत होता है, हम गलत चीजें लिसन करते हैं,
तो हमारा थॉट प्रोसेस अगर सही भी रहता है ना, तो वो क्या होता है कि लिसनिंग पावर को, गलत लिसनिंग पावर को सुन करके वो थॉट प्रोसेस भी थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है, और वहां पर क्या होता है, हमारा डिसीजन भी रॉन्ग हो जाता है, हमारा एक्शन भी रॉन्ग हो जाता है, और हम सही वे की जगह गलत वे में भटक जाते हैं। और यहीं पर हमारे अंदर एक ईगो जन्म लेता है, और वो ईगो हमें अहम पैदा कर देता है, हमारे अंदर अहंकार ला देता है, और हम क्या होता है, अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं, हम अपने आगे किसी की वैल्यू नहीं करते हैं। हम अपने, जैसे आपने देखा होगा बहुत से गरीब लोग रहते हैं, वो डाउन टू अर्थ रहते हैं और वो लोगों को मदद करते हैं, वो सबकी बातें सुनते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी पैसे वाले लोग होते हैं जिनके पास अगर थोड़े से मिडिल क्लास लोग चल जाएं तो वो उसकी वैल्यू नहीं करते, वो नौकरों के साथ ऐसे बात करते हैं, ऐसे सलूक करते हैं जैसे वो उसके सर्वेंट नहीं हो, बल्कि उसके खरीदे हुए कोई स्लेव हो या गुलाम हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग है और वो भी ह्यूमन बीइंग है। वो आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तभी आप उसे सैलरी देते हो, चाहे वो सर्विस उसने छोटे रूप में प्रोवाइड की हो, चाहे वो बड़े रूप में सर्विस प्रोवाइडर हो। एक वर्कर जो है वो भी एक सर्विस होल्डर है, और एक जो सीईओ या मैनेजर है वो भी एक सर्विस होल्डर है, और एक चपरासी भी सर्विस होल्डर है। और अगर मैं घर की बात करूं तो एक काम करने वाली जो हमारे यहाँ मेड आती है, तो वो भी हमारे यहाँ काम करती है, मेड का काम करती है, तभी वो सर्विस देती है हमें, हमें हेल्प करती है, तभी हम उसे पैसा देते हैं या सैलरी देते हैं। लेकिन हमारा ये राइट नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मेरे घर में भी जब आती है तो बताती है किसी किसी घर की बात, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि लोग उसकी सर्विस को नहीं खरीदते, बल्कि उसके साथ कितने बुरी तरीके से पेश आते हैं। वही चीजें हैं, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए। तो यही चीजें हमारी ऑन पैसिव हम लोगों को सिखा रही है कि हर, यहाँ पर हर डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट जो है रीजनल है, कोई ऊपर से भी है, कोई नीचे से भी है, लेकिन एस सर ने सबको लीडर और सबको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। जिसने चाहे हजारों की टीम बनाई हो वो भी ब्रांड एम्बेसडर है, जिसने लाखों की बनाई हो वो भी ब्रांड एम्बेसडर है, और जिसकी 0 टीम है वो भी ब्रांड एम्बेसडर है। अगर लाख वाला लीडर है तो 0 टीम वाला भी लीडर है। लाख वाला अपनी शेयरिंग कर सकता है, मीटिंग वेबिनार ले सकता है, तो 0 वाला भी मीटिंग और वेबिनार ले सकता है। तो यही है ह्यूमैनिटी, और यही है हमारी ऑन पैसिव। यस सर, वेलकम सर। सॉरी आपको वेलकम सर, गुड वेलकम आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। दो दिन नहीं मिला मैम। हैप्पी न्यू ईयर सबको, हमारा और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और कैसे है फैमिली को। वही हम लोग संडे के दिन बहुत रास्ता देखा, लेकिन फिर भी बड़ा कंपनी है हमारा, थोड़ा आदमी लोग बातचीत किया, वो कनेक्ट में जा पाया। कोच आदमी लोग रात भर 1 बजे कोई दिन भर पूरा इसका रास्ता देखा, फिर भी कोई गम नहीं मैडम। हमको बहुत खुशी हुआ, हमारे यस मुशर्रफ सर ने रात भर दिन भर वो लोग कंपनी में रखे, फिर भी रात में नहीं हुआ बोल के सुबह में 3-4 बजे, कोई 4-5 बजे आप लोग थोड़ा मीटिंग में ज्वाइनिंग हो गया। बहुत अच्छा लगा मैम, आप लोग के वजह से हम लोग 2 दिन रास्ता देखे मैम। आप भी तो थोड़ा न्यू ईयर में किधर विजिट लगते लाइव नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा मैम। हमारा और पशु का वजह से हम लोग को, मैं स्वाति मैम ने किया वो अभी बोला ना, अमीर लोग भी बड़े लोग भी, हम लोग बड़े लोग के भी अमीर लोग के जैसा खुशी ने आप लोग दिया। ऑन पैसिव फैमिली के जैसे हम लोग को रखा। हम लोग इंडिया के अंदर है, विदेश के अंदर है, कितना कंट्री के अंदर भी आदमी लोग है, कोई भी ऑन पैसिव फाउंडर बोलेगा, ऑन पैसिव फैमिली बोलेगा, सब लोग बोलते हैं मेरा भाई है, मेरा बहन है। एक बार को लोग जानते भी नहीं। हम एक्चुअली एक फैमिली वाला भाई भाई मैं नहीं बोल सकता मैम, लेकिन हमारा वो एक मेरे ओन पैसिव, मेरा को ओन पैसिव ने फैमिली के जैसा रख दिया। इंडिया के अंदर कितना 14 लाख आदमी लोग है, बोलते हो कि एक का कोई जात भेदभाव नहीं, सब एक सनातन धर्म बोलते ना। एक मंदिर में गए सब लोग, हम लोग पूजे रहे नमस्कार करवाना, वैसा है हम लोग का रेस्पेक्ट। यही मेरे को बहुत खुशी हुआ मैम, आप लोग को बातें करके खुशी हुआ। अभी आप लोग समझते ह्यूमन राइट के बारे में, यही है हमारा वन पैसिव है। यूरोप किधर है सर मैम, यूरोप किधर है, अमेरिका किधर है, यूके किधर है, सब कंट्री का लोग हाल बोलेगा, हाय माय सिस्टर, हाय ऑल ब्रदर्स बोलेगा। हम लोग को इंग्लिश उतना जानकारी नहीं आता, लेकिन पंजाब, नेपाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा। सर कल का मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताऊंगी। कल का आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि
ऑन पैसिव ने हमें ऐसी फैमिली दे दी है जहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो बाहर के हैं चाहे हमारी कंट्री के हैं। कल हाँ। हमने ये चीज फील करी एक्चुअली में। कल रॉबलिन का अगर आप लाइव देखते होंगे देखा तो मैं काफी बात करते हुए देखा मैम, सुना मैं। हाँ। तो कल जब मैं एंटर हुई थी तो उन्होंने इतना मतलब एक वार्म वेलकम था उनका कि बहुत हाँ। अच्छा लग रहा था मुझे। इतनी मतलब खुद को उम्मीद भी नहीं थी, जितना ज्यादा उन्होंने वेलकम किया था बहुत अच्छे से। वहां पर मैंने जो भी मुझे अपना मैं जैसे भी प्रेजेंट कर पाई हूँ वहां पर बोला मैंने, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उस चीज को। तो और जब ऐश सर आए थे तो हमारी जो लीन मैम थी उन्होंने जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे मेंबर्स थे सबको इंडिविजुअली नाम से इंट्रोड्यूस कराया और उनको बोला कि आप ऐश सर के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। तो सबने जिसने भी अपना अपना बोला। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर तब हमें लग रहा था कि कोई हम वहाँ छोटे बड़े कुछ कोई या इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती, मैटर ही नहीं कर रहा था उस चीज का। बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो आप लोग भी जरूर इस चीज को ट्राई कीजिएगा, कोशिश क्योंकि कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, फील की जा सकती हैं। सही है, तो हाँ जी, ये साइड रखिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या कुछ नहीं, वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। मैं भी थोड़ा सा डरी थी क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ इतना वो नहीं होता, फ्रिक्वेंटली नहीं होते हम लोग। तो जिस हिसाब उनका जो है फॉन्ट भी थोड़ा सा अलग होता है समझने का, लेकिन ऐसा वहां पर बिल्कुल भी नहीं लगा। तो आप लोग भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी सब आगे आके ज्वाइन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग। जरूर मैम सब मैम क्या है, सब हमारे एक ही फैमिली है, एक फैमिली में कुछ भी वो तो कमाल के लेके जा रहा है। कितना आदमी को बात करने नहीं आ रहा था, अभी क्रिएटिव इंडिया वो 369 में वो मैंने तो कल एक्सपीरियंस किया है और मैंने अनूप सर ने सबको, अनूप सर हो जो जसवीर पाजी होने दो, सब लोग बोलते हैं नीचे से ऊपर आओ, सब लोग बातचीत करो, 1 मिनट तो करो, 2 मिनट तो करो, सब लोग बोलते हैं। अभी एक फैमिली रहने के बाद वो लोग कैसे भी बोलो, आपको जैसा समझ में वैसा बोलो, कोई नाराजगी बताओ ऐसा नहीं, कोई प्रॉब्लम है कुछ भी सुना दो। अनूप सर ने, गोंडे सर ने बोलते हैं कुछ भी प्रॉब्लम है हम रात को 2 बजे फोन करो, हम तुम्हारे लिए तैयार है। वही एक हमारा फैमिली के जैसे है, वही कोई भेदभाव नहीं है। सभी सारे प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए हेल्प के लिए ही है। और जितनी ये शेयरिंग का जो चैप्टर चला था, शेयरिंग के लिए इसलिए बोलते हैं कि आगे से आगे आके बोलिए, ताकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हेजिटेशन है अभी भी बोलने की, तो उन्हीं के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे मीटिंग रख रहे हैं बोल के, मतलब इंडिया के अंदर सब लोग इकोसिस्टम में स्मूथली ईजिंग हो गया, सबको नॉलेज मिल गया। 2 महीने के अंदर पूरा आधा दुनिया घूमने के जैसा मालूम हो गया मैडम। ये सच बोलेगा तो सब दुनिया को मालूम पड़ रहा है। यूट्यूब में देखो, कभी दुबई कंट्री में देखो, आंध्रा में देखो, सब जगह में सब लोग को मालूम हो गया। हमारा 14 लाख फाउंडर लोग को सबको मालूम हो गया। इंडिया के अंदर 2-3 महीने के पीछे, 4 साल के पीछे कुछ भी था, सब लोग का चुपचाप था, देखेगा इसी था। अभी कंटिन्यू आप लोग एक फैमिली के जैसे सबको बुला के आओ बोल के, स्कूल को जैसे बुलाते रहो वैसे बुला के सबको एक दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग चल रहे। संपत सर कितने हेल्प चल रहे, सब लोग हमारा वो फाउंडर का जो कितना भी लोग एजुकेटेड लोग है, कोई भी मेंबरशिप है, सबको बुला के सबको एक फैमिली के जैसे लेके गए। बोलते इतना इकोसिस्टम में हम लोग जल्दी आगे आ गए मैम। इतना नहीं तो इतना बड़ा कंपनी के अंदर इतना आदमी लोग को बोलना कितना मुश्किल है। एक का बात एक नहीं सुनता, लेकिन हम सब कुछ अच्छा होगा मैम। इतना ही थैंक यू, शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम सर। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? Am I audible sir? सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, क्लियरली। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आपका जो सेशन हमेशा के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। और दोनों मैम का, जैसे खुशबू जी का और स्वाति जी का। और स्वाति जी, मैं तो आपके गाँव शहर में से हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, आपके शहर में से हूँ। एक्चुअली मैं राजस्थान के रहने वाला हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय प्रोसेसिंग, हर अपडेट के लिए मैं सबसे पहले आगे रह जाता हूँ, ये हमारी खासियत है। थैंक यू ऑल योर ट्रस्ट, वी आर टू सो विन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर।
सो हम तो स्वाति हमारे जैसे इतने बता रही थी कल Yes. की बात, तो मैं थोड़ा सा ऐड करके उसके बाद तुम्हारे सुनूंगी। तो सर हमारे साथ जुड़ गए। वेलकम वेलकम सर। Yes. वेलकम सर। Am I वेलकम सर। audible? वेलकम सर। आई थिंक उनका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको साइन आवाज नहीं आ रही है। सर अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगी। आई थिंक नेटवर्क इशू है आपका। ओके, तो इतने हमारे बीच में नेक्स्ट हैं तो मैं उनको भी ऐड कर लेती हूँ। यस खुशबू मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो ये बोल रही थी कल तुम लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने मिस कर दी। बट मैं पहले लीन मैम के लाइव शो में, रॉब सर के लाइव शो में ज्वाइंट हो चुकी हूँ जब कॉरिना लेज मैम थी, जॉन बरेला सर थे। तो वहां पर कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, मैं इंडिया से, मैं नेपाल से हूँ। वहां पर उस प्लेटफॉर्म के अंदर में हम सभी को बिल्कुल समान रूप से लिया गया। तो ये चीज़ मैडम। बहुत अच्छी होती है हमारे ऑन कम्युनिटी। वेलकम वेलकम अमित नमस्ते सर। मैडम। वेलकम। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, बोलिए सर। सबसे पहले तो नया साल का बहुत बहुत शुभकामना आप दोनों आपको को। भी सर। आपको भी सर, टू यू सर। सो फिर आपने कैसे न्यू ईयर और सेलिब्रेट किया सर? न्यू ईयर तो बहुत ही बेहतरीन रहा हमारा, और ओ कनेक्ट का बस इंतजार है मैडम। बिल्कुल सर, और कुछ ही टाइम है क्योंकि टेक्निकल जी जी टेस्टिंग चल रही है, तो डेफिनेटली कुछ दिनों में हमारे सामने आने वाला है। तो हाँ, तो पैसेंस एक्चुअली है ना मैडम की, पैसेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टेक्निकल चीज है, टेक्निकल इतने बड़े कंपनी कोई चला रहा है तो बहुत बड़ा इशू भी आता है, तो उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। जो कर रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, हम लोगों को उतना नहीं समझ में आएगा। सर यहाँ पर मेरे जो को इस कंपनी आपके बारे में किसी ने बताया था कि आपको काफी नॉलेज है, आप रखते हैं नॉलेज, मुझे कल किसी ने बताया था। तो मैंने आई थिंक आपको मैसेज भी किया था कि आप प्लीज अपना नंबर ड्रॉप कीजिएगा। तो जी आप जी अगर अपने क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका भी है सर, जितना हमारा उतना आपका भी है। अगर आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है कि आप अपने हम फाउंडर्स अपने फ्रेंड्स को, अपनी ऑन पैसिव फैमिली को बता सकते हैं, तो प्लीज आप बताइएगा, जानना चाहेंगे। बताने का मैम यही है कि ऑन पैसिव सबसे सबसे पहले तो हम लोगों को पैसेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर 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 हम लोग पैसेंस नहीं रख सकेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हम लोग एक टेक्नोलॉजी की दुनिया, 5G अब आ चुका है 5G। तो कुछ भी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, तो बहुत सारी डाटा सेंटर्स जैसे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी इश्यूज आती है कोई भी सर्वर के मामले में। तो बात बस इतनी सी है कि जैसे ऐसा अगर हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर पा रहे हैं, तो लोगों को बस पैसेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी। जैसे कि ओ कनेक्ट अभी सभी को बोल दिया गया था कि ओ कनेक्ट पे लाइव सबका सेशंस होने वाला है, सब लोग ज्वाइन करिएगा। हालांकि कुछ लोग ज्वाइन हुए थे, मैंने देखा था 5 लोग, और बहुत लोग नहीं हो पाए। तो सब लोग पैनिक हो गए कि क्यों नहीं हो पा रहा। बहुत लोगों के मन में आ गया कि आखिर क्या बात हो गई, नहीं हो पा रहा है। तो कंपनी जो कर रही है, बस कुछ है इश्यूज, बट वो आगे चल के कुछ दिनों में, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगी। यस लोगों को बस पैसेंस रखना है। एक्चुअली में और सर, वो टेक्निकल इश्यूज भी नहीं कहेंगे, हम उनको टेक्निकल टेस्टिंग कहेंगे। क्योंकि ये जब जितने हाँ भी अभी हमारे और भी अभी तक हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सभी टेस्टिंग होती हैं। क्योंकि हर चीजों में बहुत सॉफ्टवेयर यूज होता है, कोडिंग्स यूज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। तो सभी जी प्रोडक्ट टेस्ट होके आते हैं, क्योंकि हम लोग अभी कंपनी को बनते देख रहे हैं, हम पार्ट हैं उसका, तो हम लोगों को ये चीजें फील कर रहे हैं, हम लोगों को ये चीजें पता जी लग रही है। कुछ लोगों को पता नहीं है तो वो पैनिक हो रहे हैं कि अरे ये सब चीजें क्या हैं। तो ठीक है, ऑब्वियसली होता भी है जब चीज नहीं पता होती है तो।
तो जी आने वाले टाइम में बस इसलिए मेरा कुछ ज्यादा सवाल भी नहीं रहता है, मुझे सब कुछ पता है कि क्या वर्क हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कभी आके कोई सवाल भी नहीं करता हूँ। यस और बस आके सुन लेता हूँ आप लोगों की जो है, अगर नहीं हो पाया तो आपका अपलोड रहता है वहां पे जाके सुन लेता हूँ। ओके। तो बस यही कल सब है। आपके बारे में किसी ने बोला था तभी मैंने आपको मैसेज किया था। ओके जी 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 मैंने आपको ड्रॉप कर दिया था अपना ओके, नंबर। मैंने चेक नहीं किया। चलिए ठीक है। जी 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 थैंक यू और तो सो और मच। सब थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस खुशबू मैम, आप कुछ कह रहे थे? यस मैं ये बोलना चाह रही थी कि हमारी जो कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट बनते हैं ना स्वाति, तो उसमें कई तरह के प्रोसेस होते हैं, तो उसमें कोडिंग की जाती है और वो कोडिंग जो होती है ना वो काफी लंबी चौड़ी होती है, बहुत ये इतनी छोटी सी नहीं होती है, ABCD की तरह नहीं होती है, उसमें कई चीजें होती है और अगर एक पॉइंट भी इधर से उधर हो जाता है ना तो पूरा कोडिंग वापस से रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, तो इस वजह से भी हम लोगों को थोड़ी सी कभी कभी टाइम लग जाता है। वेलकम वेलकम। यस बेटा। नमस्ते मैम। वेलकम। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपने हैप्पी न्यू ईयर आपने कैसे मनाया? आपको गिफ्ट मिला? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आपको गिफ्ट मिला? ओह ग्रेट। केक ये खाने को मिला? आपका नेम तो बता दो बेबी। नाम बताओ आपका। नाम बताओ आपका। ना आपका बताओ, आपका नाम बताओ। मेरा नाम है श्री। मेरा नाम है श्री बनाचा। राजस्थान दौसा। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। राजस्थान दौसा से। ओह ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने उसमें लिया था हरीश सर के किड स्पेशल में पार्ट? नो मैम। नो मैम। आपको लेना चाहिए, हरीश सर को आप वीडियो सेंड करो या फिर आप मुझे अपना चैट बॉक्स में नंबर दे देना, तो हरीश सर बच्चों का प्रोग्राम करते हैं ऑन पैसिव को लेकर के मंथ में या 15 डेज में, तो उसमें आप अपनी शेयरिंग रखना, आप अपने आप को प्रिपेयर करो। ओके थैंक यू। ओके यस तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी ऑन पैसिव के बारे में? हेलो यस मैम। हेलो हेलो। आई थिंक उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही है, सो अमर सिंह सर, मैं आपको पहले भी रिक्वेस्ट मैंने ली, एक्सेप्ट करी थी। यस सर, प्लीज वेलकम सर। खुशबू मैम, स्वाति मैम, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग मोटिवेट कर रहे हो लोगों को, ये मोटिवेशन ही लोगों को काम आ रहा है, क्योंकि मैं भी करीब 2 साल से एक प्लेटफार्म से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि पेशेंस रखना जरूरी है, और जो लोग पेशेंस नहीं रखा उन्होंने अपना पेमेंट लिया और चलते गए, तो उस टाइम कंपनी में कुछ नहीं था और हम ओनली फॉर संडे को ही एक वेबिनार क्वेश्चन आंसर की मीटिंग होती थी, जब ऑन पैसिव में कुछ दिखाने का कुछ था ही नहीं, और फिर भी लोग इसके साथ अटैच हो रहे थे, ठीक है ना। तो पेशेंस तो बहुत जरूरी है। और रही बात जैसे कि ओ कनेक्ट की, तो ओ कनेक्ट में आज अपन के साथ जैसे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बंदे को जोड़ने में नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ये एयरटेल है या जियो है, इनका कितना सालों से नेटवर्क है, तो इनको इस वर्क करने में इतना प्रॉब्लम आ रही है अपन एक दूसरे को कनेक्ट करने में। तो ऑन पैसिव तो 14 लाख लोगों को उस दिन 60,000 की कैपेसिटी का एक बड़ा विजन था, तो प्रॉब्लम तो आती है ना। कोई नया स्टार्टअप होता है तो उसको तैयार होने में प्रॉब्लम तो आती है, तो बस यही है कि पेशेंस और वेट एंड वॉच। और आज हमारे संपत जी कहाँ हैं? संपत जी को इनवाइट नहीं किया आपने? चले गए, थोड़ा लेट हो गए।
Yes. अच्छा अच्छा सर अच्छा। आपने बिल्कुल अच्छा बोला कि पेशेंस बनाना बहुत जरूरी है और हर चीजों में, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, इतने लार्ज स्केल पे ये वर्क करने वाली है, तो बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो डिटेल्स में कंपनी वर्क कर रही है, और हम लोग फाउंडर हैं और हमारे बीच में वो थोड़ी थोड़ी चीजें ला रही है, टेस्टिंग कर रही है, क्योंकि हम लोग कंपनी का पार्ट है। बाहर जी हम कंपनी भी, से हाँ सही। अगर चीजें जब जाएंगी और अगर कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो वो हमारी ही कंपनी का नाम खराब होता है, हमारा नाम खराब होता है। तो कंपनी इस चीज को बहुत फोकस कर रही है कि हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग पर वर्क करे और फिर उसके बाद बाहर लेके आए। तो हम लोग पार्ट है, तो हम लोगों को थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा ये सोचकर। देखो पैसे एक्चुअल में हम भी तो 2 साल से वेट कर रहे हैं ना, तो अभी तो कुछ लोग तो नए अभी लेटेस्ट ही आए हैं, तो उनको अब रात को जिस दिन हम भी वेट कर रहे थे, हम भी ज्वाइनिंग करें तो ज्वाइन हो जाए ओपन एक्ट में, रात को लेट तक हम जगे थे, ठीक है, नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, क्योंकि इतना बड़ा सर्वर है, इतने लोगों को एक साथ लाना है, एक कंपनी के साथ भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हो सकता है कुछ दिन नहीं है तो आगे होंगे डेफिनेटली अपन, एक साथ 60,000 क्या 1 लाख हो गए अपन, इसमें क्या है। तो 2022 में सर आपको क्या क्या वेलकम जी जी, वेलकम। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ब्रांड एम्बेसडर को नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको मदन भी। मिश्रा, झारखंड ब्रांच से, और सबका गुड न्यूज मिल रहा है। पहले लाइव थे, बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है आज का, जितना बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सब होने वाला सारा चीज स्पेशल बनने रखिए, सर भी बता रहे थे, बहुत अच्छा बताया सब चीज। चलिए ठीक है, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। आज आपका थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं था, बट आपने जो भी बोला समझ आया सर पूरा। थैंक यू सो मच जी। सो खुशबू मैम, हेलो। यस यस। यस, सो खुशबू मैम, टॉपिक के बारे में आप कुछ बोलेंगे, उसके बाद हमारा टाइम भी हो रहा है तो हम लोग वाइंड अप की तरफ जाएंगे। बिल्कुल स्वाति, मैं आज के टॉपिक, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर हमारा टाइम हो रहा है तो मैं समराइज करना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो हमारा अपडेट में से ये अपडेट निकल के आया है कि जिन लोगों ने भी अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया था तो वो लोग भी चेक करें, अगर ओनेट में उनका प्रोफाइल क्रिएट का ऑप्शन दिखा रहा है तो जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, और जिनकी प्रोफाइल दिख रही है वो फ्रेंड लिस्ट चेक करें, क्योंकि उनके फ्रेंड्स डिलीट हो चुके हैं, तो वापस से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के वापस से एक्सेप्ट करें। दूसरा अपडेट ये आया कि हम लोगों को अभी ओ कनेक्ट की लिंक से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और कंपनी के फर्दर न्यूज तक हम लोगों को इंतजार करना है। तीसरा न्यूज ये निकल के आया है कि हम लोग का लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा बुर्ज खलीफा पर एक और एडवर्टाइजमेंट होने जा रहा है। और हमारे टॉपिक को लेकर मैं समराइज करना चाहूंगी कि एटीट्यूड है कि किसी भी चीज के लिए जो हम हैं और हम उसे पाना चाहते हैं, उन चीजों को लेकर के पॉजिटिव वे में अपना एक्शन लेकर के अपने उस विजन तक पहुंचने को हम लोग एटीट्यूड कहते हैं। और उसी विजन को, जब हमारे उसी विजन में मैं की एंट्री हो जाती है, आई की एंट्री हो जाती है, तो वही एटीट्यूड, वही विजन, वही वर्क हमारा आई से ईगो में ट्रांसफर हो जाता है। पहले वो आई बनता है, फिर उसके साथ हमारे थॉट जुड़ते हैं और वो आई और थॉट मिलकर के ईगो बन जाते हैं, और वो ईगो हम लोग को अप से बिल्कुल लो लेवल तक डाउन कर देते हैं। तो हम लोगों को अपने अंदर थोड़ा सा भी ईगो नहीं लाना है, हम लोगों को पॉजिटिव रहना है और अपने आप को सही दिशा में लर्निंग की ओर, लिसनिंग की ओर हम लोगों को अग्रसर होना है। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, बहुत अच्छे से बताया। बाकी काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। कुल मिलाकर अपने थॉट को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव वर्ड जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे वो लिसनिंग है, चाहे पॉजिटिव लिसनिंग सुनते हैं, चाहे पॉजिटिव बोलते हैं, चाहे पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठते हैं, वट एवर जो
भी है, एक पॉजिटिव वर्ड जो है आप मैं और आप हम सभी अपनी लाइफ में उतार कर अपनी कंपनी में वर्क करेंगे और अच्छे से करेंगे, और आगे आने वाले टाइम में हम लोग काफी ग्रो करने वाले हैं। यहीं पर हम लोग सब पार्टी भी करेंगे। नेक्स्ट ईयर हम लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसी के साथ आज हम अपना सेशन को बाइंड अप करते हैं। कल कोई न्यू टॉपिक के साथ आप लोग भी फ्रेंड्स प्लीज टॉपिक बता दिया कीजिए, क्योंकि कई बार दिमाग में नहीं आते हैं कि क्या बोलें जाके। कई बार बिल्कुल नहीं, दिमाग में हमारा दिमाग के साथ साथ आपका दिमाग मिल जाएगा तो हमें बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे और हमें भी पता चलेगा कि आइडियाज भी दीजिए, टॉपिक भी दीजिए। तो चैट में लिखा कीजिए कि कल ये टॉपिक रखिए, कल ये टॉपिक रखिए, और खुद भी आगे बोलने की कोशिश कीजिए आकर, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही बोलूंगी। और इसी के साथ खुशबू मैम बाइंड अप करें यस स्लोगन के साथ। यस, we are so in it to win it. Yes, so need to win it. Thank you so much, and once again, Happy New Year. Thank you.